मॉर्निंग। आज है 20 जुलाई 2025 और मैं हूँ राजस्थान के दौसा रेलवे स्टेशन पर और मैं जा रहा हूँ आज इंडिया के नहीं बल्कि एशिया के मोस्ट हॉन्टेड प्लेस जिसका नाम है भानगढ़ का किला। तो दौसा रेलवे स्टेशन के बाद अब हमें बाहर जाके पकड़नी है एक बस, जो बस ले जाएगी हमें भानगढ़ के किले। यानी भानगढ़ का किला यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर के आसपास है, तो हमें लगभग 1 घंटे के आसपास लगने वाला है ना। तो यही यहाँ का तरीका है वहाँ तक पहुँचने का कि आप रेलवे स्टेशन से दौसा उतरें, उसके बाद आप बाहर से बस स्टैंड से एक बस लें जो सीधा आपको छोड़ेगी भानगढ़ के किले पे। तो मैं आपको मिलूँगा आगे भानगढ़ के किले पे। तो दौसा रेलवे स्टेशन से बस पकड़ने के बाद हम पहुंच चुके हैं गोला का बास। गोला का बास एक गांव है जो फेमस है यहाँ पर मूर्तिकारी के लिए। यहाँ पर बहुत अच्छी मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। गोले के बास से लगभग 2 किलोमीटर दूर आपको भानगढ़ किला मिलेगा। तो हमें अब ट्रैकिंग करते हुए 2 किलोमीटर जाना है जहाँ हमें मिलेगा भानगढ़ का किला। और ये है भानगढ़ किले का मेन गेट, मेन द्वार। इससे हम एंट्री करेंगे और उसके बाद हम लेंगे टिकट। 25 रुपये टिकट फॉर इंडियंस। और ये भानगढ़ में ये जो देख रहे हैं साइडों में बनी हुई छोटी छोटी दुकानें हैं जो अब उछड़ चुकी हैं और इसको बोलते थे जौहरी बाजार। और काफ़ी खूबसूरत है ये, अंदर से काफ़ी छोटे छोटे 3-4 कमरे बने हुए हैं इसमें। और उस टाइम में काफ़ी खूबसूरत दिख रही होगी ये मार्केट और काफ़ी बढ़िया है। छोटी छोटी शॉप्स हैं यहाँ पे। तो ये जौहरी मार्केट बहुत बड़ी मार्केट है। मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ शॉप किस तरह की होती थी। एक शॉप है, ठीक है। अब मैं इसके अंदर जा रहा हूँ। अब यहाँ पर देखो आगे छोटी सी एरिया है, फिर आगे थोड़ा सा यहाँ पर है और आगे लास्ट में एक रूम है ये, ठीक है। और यहीं से देखो काफी बड़ा है वैसे ये, यहीं से इसका दूसरा रास्ता है। ये रहा काफी बड़ा इसमें घर, मतलब ये तो घर ही लग रहा है मुझे एक तरह से। शॉप्स वगैरह उधर थी आगे, काफी कमरे हैं। एक कमरा ये है, एक कमरा ये है रूम, इधर आंगन थोड़ा सा, इधर से अंदर निकलना है। फिर ये काफी बड़ा है ये। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये पूरा का पूरा जौहरी बाजार है। और यहाँ पे ये छोटी छोटी शॉप्स हैं जिनके ऊपर आपको कोई भी छत नज़र नहीं आएगी, क्योंकि जैसा कि बताया गया है कि ये जगह श्रापित है। पूरा का पूरा ये आप देख रहे हैं जितना भी एरिया है ये सब जौहरी बाज़ार है। यहाँ बाज़ार लगता था और राजा यहाँ के लोग जो होते हैं यहाँ पे शॉपिंग किया करते थे। पूरा ये अपार्टमेंट, पूरा कॉम्प्लेक्स जो है जो आप देख रहे हैं ये पूरा शॉपिंग, हम कह सकते हैं शॉपिंग मॉल था, एक तरह से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स था। यानी से जौहरी बाज़ार कहते हैं। पूरा का पूरा आज वीरान पड़ा हुआ है, सारे की सारी दुकानें टूट चुकी हैं और किसी के ऊपर आपको एक सिंगल छत नहीं मिलेगी। बंदर ने हमारे केले छीन लिए। केले लाए थे हम, पर भाई साहब ने छीन लिए हमसे केले। अब हमें भानगढ़ किले के लिए इस नदी को पार करके जाना होगा। किले की एंट्री करते ही यहाँ से ये गोपीनाथ टेम्पल नज़र आता है। दूसरा मंदिर आपको वहाँ नज़र आएगा, देखो एकदम टॉप पे बना हुआ है वो। और यहाँ पर थोड़ा सुनसान है। तो मैं पहुंच चुका हूं फिलहाल भानगढ़ के सबसे टॉप पर। चारों तरफ से पहाड़ है और पहाड़ के बिल्कुल नीचे ये किला बना हुआ है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे पूरा का पूरा जो एरिया है, जो इसकी जो छत है वो ख़त्म हो गई है, मतलब बस दीवारें बची हैं इस किले की। और काफ़ी बड़ा किला है। बाउंड्री इसकी वहाँ से लेके वहाँ तक पूरी बाउंड्री हो रखी है इसकी, ठीक है। ये सब देख रहे हैं मेरे पीछे जितनी भी है ना, ये सारी छतें टूट रखी हैं। ये टूट रखी हैं इनके क्योंकि ये एक श्रापित जगह है, इसको श्राप मिला हुआ है। वो श्राप क्या मिला हुआ है मैं आगे आपको स्टोरी टेलिंग करूँगा, तब बताऊँगा कि यहाँ की क्या मान्यता है, क्यों यहाँ की ये छतें यहाँ से गायब हो गई हैं, किसका श्राप यहाँ पे लगा है। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ नीचे जो कमरे बने हुए हैं उनमें अभी चमगादड़ों का वास है, मतलब चमगादड़ रहते हैं। तो उनके जो मलमूत्र है उनसे बहुत गंदी स्मेल आ रही है, जिससे आपको हेडेक और नेगेटिविटी महसूस होगी। काफ़ी गंदी बदबू आ रही है उन चमगादड़ों की वजह से। मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा। यहाँ पर
जिस तरह का ये है। यहाँ पे एक भी रूम नहीं है जिनके ऊपर छत हो, सारी छतें गायब है। यहाँ से इधर और यहाँ से, मतलब कोई रूम ही नहीं जिसमें छत हो, पूरा का पूरा ओपन है। कोई सा भी रूम चेक कर लो, सारे में छतें गायब है। अब इस जगह को श्राप दिया गया है, इसी जगह को बोलते हैं हॉन्टेड प्लेस। ये देखो सारा खंडर खंडर। तो मैं अब बताने वाला हूँ आपको यहाँ का इतिहास, ठीक है। सबसे पहले मेरे पीछे आप ये देख रहे हैं पूरा का पूरा किला जो कि उजड़ चुका है। क्यों उजड़ चुका है, इसके पीछे दो मान्यताएं हैं। पहली मान्यता ये है कि यहाँ पर एक साधु संत रहते थे, ठीक है। तो यहाँ पर एक किला बनना था जिनको बनवाया था मान सिंह के छोटे भाई माधव सिंह ने, ठीक है। तो जब वो किला बन रहा था तो एक साधु संत ने कहा था कि कोई भी ऐसी इमारत न बन जाए जिसकी परछाई मेरी कुटिया पर आए, ठीक है। तो जैसे जैसे किला का निर्माण बनता गया वैसे वैसे ही यहाँ पर क्या हुआ, ऊंची ऊंची दीवारें बनना स्टार्ट हो गई और उसकी परछाई उनकी कुटिया पर आने लगी। तो इससे नाराज होकर साधु संत ने इस जगह को श्राप दे दिया कि इस जगह का सर्वनाश हो जाएगा। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर देख सकते हैं आप कि इस किले की क्या हालत हुई है। ये एक मान्यता है। दूसरी मान्यता ये है कि एक तांत्रिक थे जो वहाँ पर ऊपर दिख रहे हैं, अगर आपको दिखाई दे रही हो तो ऊपर एक कुटिया बनी हुई है, उसमें एक तांत्रिक रहता था जिसको यहाँ की रानी रत्नागिरी से इश्क या प्यार प्रेम हो गया था। तो जब उससे प्रेम हुआ तो तांत्रिक उसका पीछा करने लगा रानी का, और रानी का पीछा करने के बाद उसने रानी को एक इत्र या परफ्यूम वगैरह दिया लगाने के लिए। रानी इस बात से नाराज़ हो गई, उसने वो इत्र पत्थर में फेंक के मारा, जिससे क्या हुआ, पत्थर गिरने लगा और वो सीधा उस तांत्रिक के ऊपर जा गिरा और तांत्रिक की मृत्यु हुई। मृत्यु से पहले तांत्रिक ने इस जगह को श्राप दे दिया, और श्राप देने के बाद ये जगह कुछ आपको तरह से उजड़ी हुई नजर आ रही है पूरी की पूरी। ये दो मान्यताएं यहाँ की हैं। तो अभी मैं एंटर कर रहा हूँ। एक कार खोल रही है, डरावनी जगह लग रही है, लेकिन हिम्मत करके आप आ सकते हैं। और यहाँ पर कुछ पूजा का सामान पड़ा है। चल लो, कुछ नजर नहीं आ रहा इसके अंदर, और चमगादड़ों की आवाज़ आ रही है बहुत ही खतरनाक वाली। अब पता नहीं कौन सा चमगादड़ हमारे कैमरे पर आ रहा है, इसलिए पीछे आ गया थोड़ा। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे यहाँ पर बहुत अंधेरा है और आगे सामने काल कोठरी है। बहुत लोग यहाँ पे डरते हैं आने से। और इस जगह पे जो है ना बहुत सारे चमगादड़ हैं जिनकी स्मेल बहुत ही खतरनाक है। मतलब इसकी स्मेल से आपको हेडेक स्टार्ट हो जाएगा, आपका जी घबराने लगेगा, आपको यहाँ से भागने का मन करेगा। लेकिन अगर आप यहाँ एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आपको ये बर्दाश्त करना पड़ेगा। ये पूरा का पूरा अंधेरा है और इसी जगह को बोलते हैं हम हॉन्टेड प्लेस। क्योंकि यहाँ पर हॉन्टेड प्लेस इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको श्राप दे दिया गया था एक तांत्रिक और एक साधु के द्वारा, तो इसलिए इसको हॉन्टेड प्लेस कहा जाता है। और कहा जाता है कि शाम को 6 बजे के बाद यहाँ पर कोई रुकता नहीं है और सुबह 6 बजे से पहले यहाँ पर कोई आता नहीं, यानी सूर्य अस्त और सूर्योदय के बाद यहाँ पर आना मना है। यहाँ इस तरफ एक छोटा सा मंदिर है, मैं वो दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर एक छोटा सा ये मंदिर है। बस मैं आपसे इतना ही बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर थोड़ा सा है डर वाला माहौल अगर आप अकेले आते हैं तो। लेकिन अगर आप किसी के साथ आते हैं या फिर किसी ग्रुप में आते हैं तो आपको यहाँ डरने की ज़रूरत नहीं है। कोई वैसी नेगेटिव एनर्जी तो मुझे महसूस नहीं हुई, मुझे एकदम नॉर्मल लगा। बस मुझे थोड़ा सा हेडेक हुआ, किसकी वजह से, वो भी चमगादड़ जो है उनकी गंदगी की वजह से। बाकी नॉर्मल है, आप यहाँ पर विजिट करने आ सकते हैं। काफ़ी अच्छी जगह है, काफ़ी जगह है इतिहास के बारे में जानने के लिए।
और यहाँ की स्टोरी जो मैं आप तक को पहले ही बता चुका हूँ। बस बाकी इस ब्लॉग में इतना ही, मिलेंगे किसी दिन किसी नई जगह पर एक नए ब्लॉग के साथ।